हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्राद्ध श्राद्ध हरि ओम हरि ओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोले गजानंद महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानंद महाराज की जय। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, माँ
आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्री
पद कमल बारंबार मला गुनि गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय गुरुपद शीस नवाई के धरो हृदय में ध्यान श्री रामचरित वर्णन करूं मुहे शक्ति की जो प्रदान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले हनुमंतलाल महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। नहीं मोला लागत रही से हम जैसे एक नींद पार के आबो यहाँ के भैया मन यहाँ के दीदी मन ऐसे जयकारा लगही कि हम नौ सुध जबो उसने लागत मोला हो आप मत तो ऐसे जयकारा लगात हो जैसे बरसों हिच कर बैठे हो। अब ज्यादा नहीं आज सुबह कल ले बिहन्ना ले बिहनिया लाओ नहीं 12 बजे के बाद आओ शायद ना, सही बात है 4 बजे आओ के बजे आओ सुबह का ना हो लेकिन जयकारा ऐसे लगात हो कि बरसों हिच कर बैठे हो बैठे बैठे एकदम अस्कटा गए हो छिओ कत्ती बेरे मन उतरते तहन खड्डा रेंगते नहीं सीखी के ऐसा नहीं है ना। हाँ तो चलो आओ सर्वप्रथम सबले पहली परमात्मा श्री सरकार जी के जोरदार जयकारा लगाबो तत्पश्चात ये राम नाम रूपी कथा मा चर्चा करबो। निवेदन उपस्थित हमर मैया मल्ले उपस्थित हमर गुरुजन दादाजी मल्ले दोनों हाथ उठाना है और जोरदार जयकारा लगाना है। दोनों हाथ उठाना है पूरे पूरे हाथ जेकर दुठन हाथ है। ऑरेंज साड़ी वाली मैया ऑरेंज साड़ी वाली हाँ उठाओ ऐसे हाथ ला उठा हाँ ऐसे तो जब तक ले नहीं उठाते इसमें आगे डाल नहीं बढ़ते दोनों हाथ उठ गए चलो दोनों गोड़ ला उठाओ नहीं बने हाथे ला उठा के जयकारा लगा था एक दिन उल्ट ट्राई मार ले वो रेडी ना चलो बोले राघवेंद्र सरकार की साचे दरबार की लखन श्री रामचंद्र की हनुमतलाल महाराज की आप जैसे ने कहिया सुने की गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की बोल अपन अपन पति परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद। जे मन जयकारा लगे सो मल्ला और जे मन जयकारा नहीं लगे तो मल्ला। अब अतिक बात ल जाना तो कि मैया मन अपन अपन पति पर जयकारा लगे से तब भैया मन पति पर जयकारा लगा मतलब आप मन के पति हावे काकर पति गाँव हाथ उठा के बताइए भैया मन क्या बात जोरदार ताली के सम्मान हमारे सागिन कछार वाले भैया मन ताली बजात हो। नारी माँ के पति है के पति है मैया मन के पति मतलब मुख्या थो ना हाँ तम नारी मन के पति मैया मन के पति मैया मन के 2 पति और भैया मन के 1 पति। अब मैया मन कहा था हम मन के कैसना 2 पति होगी की मैया मन के 2 पति ऐसना मैया 1 पति जे घर ले अपन शादी करथो विवाह करथो 7 बंधन के 7 जन्म के लिए बंधाता ये मांग मसिंदूर माथ में टिकली लाली लाली रुगरा पहनतो 16 श्रृंगार करथो उपास धास रथो वो पति परमेश्वर। 1 पति परमेश्वर कौन ये संसार में ये मृत्यु लोक में ये कलयुग में हम ये मनुष्य शरीर धर के ये जीव ला धर के आत हैं लेकिन ये जीवला ये भवसागर ले पार कौन करा था मैया तो कौन तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी जिन हमला ये भवसागर ले पार लगा थे मैया मन वही पति परमेश्वर के जयकारा लगे और भैया मन भला वही पति परमेश्वर के जयकारा लगे। और आओ बड़ा सुंदर आगाज आपके गांव भारत माता के भारत माता दुलौरीन इकलौती दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र पावन कोरम बसैया आपके पावन शिग्राम ये ग्राम मां उपस्थित बड़े बुजुर्ग सियान मन दादाजी मन मोर बड़े भैया मन नाने नानी लोग लइका मन
वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी ममतामयी मोर महतारी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल मन, मोर संगी जहोरिया मन। सुंदर साउंड ऑपरेटिंग करिया हमर साउंड वाले भैया, जेल हमला अति सुंदर साउंड प्रदान करे है। हमर आवाज ला सुरीला से सुरीला बनाए के पूर्ण प्रयास करते, दूर दूर अंचल तक पहुंचाए के पूर्ण प्रयास करते। ये जो माइक है ये हमर मन के जान है, और ये जान ला 4 चांद लगैया हमर साउंड वाले भैया, और साथ ही साथ पूरा समस्त ग्रामवासी आप जमोझन के श्री चरण मां, साथ ही साथ हमार परम पूजनीय परम आदरणीय मृदुभाषी सुंदर कोमल वाणी के गुठिया हमारे ग्वाला प्रसाद यादव भैया, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल वाले भैया, आप जमोझन के श्री चरण मां, श्री करुणा सागर मानस एवं जगराता परिवार कन्नेवाड़ा करीबदर बाल की ओर से आप जमोझल्ला सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श है, नमन है, वंदन है, राम राम है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और आओ चलते हैं ये रामचरित्र मानस की वो पावन से कथा प्रसंग की ओर। रामचरित्र मानस ऐसे ही कथा आए, ये कथा ला कही कि ये कथा ला सुन के व्यक्ति के जीवन के व्यथा दूर होते। व्यक्ति ला जब चिंता लग जाए ना तो चिंतन में लग जाना चाहिए, काकर यही परमपिता परमात्मा, यही परमपिता परमात्मा के कथा में, और कथा ला सुने पर बैठे घला हन मैया तो एकाग्र मन से एक चित मन से परमपिता परमात्मा के कथा ला सुनना है। नहीं तो ये रामचरित्र मानस की जो कथा है वो काट करने वाला नहीं है। एक रामचरित्र मानस के कथा ला एकाग्र मन से एक चित मन से सुनना है। काबर की कवि न हो ना मैं चतुर कहाऊं, और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ना तो मैं कवि हो और ना तो मैं चतुर हो कि परमात्मा की कथा ला आपके समक्ष रख सकूं। माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजन के आशीर्वाद के कारण आज आपके समय आपके समक्ष चर्चा करे के प्रयास करूं। और आओ मैं चलथन कि रामचरित्र मानस के पावन से कथा प्रसंग की ओर। जिला प्रातः स्मरणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड की रचना करते, और ये 7 कांड में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 155 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव लिखे हैं का। तरी हरि नाम और नाना सुवरी मोर है कुसुम रंग फूल सुवरा। हरि हरि नाम और नाना सुवरी मोर है कुसुम रंग फूल सुवरा। हरि हरि नाम और नाना सुवरी मोर है कुसुम रंग फूल सुवरा। हरि हरि नाम और नाना सुवरी मोर है कुसुम रंग फूल सुवरा। राम राम कहि राम हो राम, राम राम कहि राम हो राम, कन परि हरि रघुवीर हो राम, राम जुन राम हो राम, राम हो सिया राम हो राम। हरि हरि नाम और नाना सुवरी मोर है कुसुम रंग फूल सुवरा। हरि हरि नाम और नाना सुवरी मोर है कुसुम रंग फूल सुवरा। बोल गुरुदेव भगवान की राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, तनु परि हरि रघुवीर कि राव गए शूरधाम। ये काकर कथा प्रसंग में ये चक्रवर्ती राजा दशरथ की कथा प्रसंग है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अपन वश में करके रखने वाला चक्रवर्ती राजा दशरथ, जिकर आज चौथापन आगे, और चौथापन में आज राजा दशरथ ला दुख के सामना करना पड़ते हैं। ये सुंदर से कथा प्रसंग जेमें राजा दशरथ की मृत्यु के बात बताए हैं। और मरद समय राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते हैं। वैसे तो व्यक्ति एक बार राम के नाम ला स्मरण करे से ये भवसागर ले पार जाते है ना, कि राम नाम सुमरहि एक बार कि उतरहि नर भव सिंधु अपारा। लेकिन राजा दशरथ ऐसे का होगे जिसमें राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते, 6 बार राम राम कही राम, राम राम कही राम, 6 बार राम के नाम ले स्मरण करते। राजा दशरथ के जीवन में ये मृत्यु के दुख आते कैसे मैया, अयोध्या वासी के जीवन में, माँ कौशल्या के जीवन में ये दुख आते कब। आज राजा दशरथ परमात्मा राघवेंद्र सरकार जिला 14 वर्ष के वनवास में भेजते, 14 वर्ष के वनवास देते। और जैसे 14 वर्ष के वनवास देते ना तो पूरा अयोध्या वासी बन
पूरा अयोध्या आज रोवत है, विलाप करते है। परमात्मा 14 वर्ष के वनवास जाते, प्रभु के तो आज राज सिंहासन होने वाला रही से, प्रभु ला राजगद्दी मिलने वाला रही से, प्रभु ला आज ताज मिलने वाला रही से, आज वो अवध के राजा बनने वाला रही से। लेकिन आज प्रभु ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। आज राजा दशरथ रोवत है, विलाप करते हैं, साथ ही साथ माँ कौशल्या और पूरा अयोध्या, साथ ही साथ चिरई चिरगुन रथ के घोड़ा प्रभु ला देख देख के विलाप करते रोवते कि प्रभु ना जाने आप ला कब देखे बर मिली कि नहीं। आज सुमंत जी द्वारा रतहाकते रतहाक के सुमंत जी महाराज आज परमपिता परमात्मा ला 14 वर्ष के वनवास लेके जाते। राजा दशरथ कथे कि सुमंत जी राम बन जाना चाहते, राम बन जाना चाहते सुमंत जी, आप ऐसे करो 2-4 दिन वन में विचरण करवा के, 2-4 दिन वन घुमा के मोर राम ला वापस लेके आ जाओ सुमंत जी। और आज सुमंत जी परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला लेके आज सिंगवेरपुर पहुंच गए। जैसे सिंगवेरपुर पहुंचते तो भगवान रामचंद्र जी सुमंत जी ला कथे कि सुमंत जी अब हमला पैदल ही यहीं से वनवास की ओर निकलना है, आप वापस अयोध्या जाओ, अयोध्या में बहुत काम है, अड़बड़ काम है, आपला वापस अयोध्या जाए पर पड़ी। सुमंत जी कहे, सुमंत जी कथे प्रभु राम जी राजा दशरथ कहे है का कि प्रभु राम ला 2-4 दिन वन घुमा के वन विचरण करा के वापस लेके आओगे कि और आप बोला अकेला भेजत हो, मैं राजा दशरथ ला का कहूं। प्रभु राम जी कथे सुमंत जी हमर कुल में एक रीत है, रघुकुल में एक रीत है का कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई, और यही वचन के कारण मोला 14 वर्ष के वनवास जाए पर पड़ी सुमंत जी, और आपला वापस यही से अयोध्या जाए पर पड़ी। और आज परमपिता परमात्मा चलते अयोध्या की ओर और सुमंत जी वापस लौटते कहाँ, परमपिता परमात्मा चलते वनवास की ओर और सुमंत जी लौटते अयोध्या की ओर। सुमंत जी मानो ऐसे लौटते हैं मानो धन ला पूंजी ला आज लुटा के आगे कोई लुटेरा लूट के ले गए। कौन से धन? वो तो राम रूपी धन है। जिन धन ला पाए पर व्यक्ति तड़पे नहीं तरसे नहीं, अगर व्यक्ति राम रूपी धन ला पाए बर तरस जतिस तड़प जतिस ना तो राम रूपी धन मिल जतिस। हम कौन से धन के पीछे भागतन? धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी महल अटारी जे आज है काली रहने वाला नहीं है। एक स्थिति कही थे का कि अरे धन धन करने वालों, धन धन करने वालों याद रखना एक दिन मृत्यु के कार्ड में केवल और केवल निधन ही लिखा जाएगा। ना तो तय सोना धर के जाबे, ना तो तय चांदी धर के जाबे, जाबे तो केवल राम रूपी धन ला धर के जाबे। आज वो धन ला जब सुमंत जी गवा के आते ना तो सुमंत जी ला अड़बड़ पीड़ा होते कि सुमंत जी ते कैसा हस जिन आज प्रभु ला वन की ओर भेज के ये मुखला लेके ते अयोध्या जात हस। अरे सुमंत तुला तो मृत्यु प्राप्त कर लेना चाहिए, तुला तो मर जाना चाहिए। कोमल कोमल पांव वाले भगवान राम लता वनवास की ओर भेजा था। और ये नैना भी कैसे जे प्रभु ला वनवास की ओर जात देखते हैं, तुला मर जाना अच्छा है सुमन। आज विलाप करत है रोवत है काबर की मैया ये गांव में हर कोई के संतान है ना, और संतान बाहर जा रहे थे कमाए खाए बर हिचोक मन जाते नहीं। हाँ जाते ना। हाँ मान लो बात यहाँ के लइका आपके लइका हाँ मान लो बात शहर के कमाए बर राजनांदगांव के है ना। अब राजनांदगांव ले धन ला बहुत सारा धन ला रुपया पैसा सोना चांदी ला कमा के लाते और लात लात मान लो बात तो आधा बीच में चोरी हो गई ता आपला कैसे पीड़ा होही मैया हो ही ना है। और लइका ला कैसे पीड़ा होही जे इतना दिन के कमाए हुए धन ला पूंजी ला आज वो कमा के अपन मैया के लिए अपन माता के लिए लातरी से सोचो वो संतान ला कत पीड़ा हुई कि आज धन ला रुपया पैसा ला कोई चोर चोरा के लेके जो पीड़ा वो संतान ला हुई ना वो पीड़ा आज सुमंत जी ला होते। व्यक्ति की जब मृत्यु आते और मृत्यु के समय ये मुख में गंगा जल तुलसी पत्र ना पड़ के अगर शराब के 2 घूंट पड़ जाए ना
वो मृत्यु के समय जो वो आदमी ला पीड़ा हो ही वो पीड़ा आज सुमंत जी ला हो दे। सुमंत जी कथे मने मन सोचत सोचत धन्य है सुमंत जी दुर्भागला। ये मुखला दे लेके कैसे वापस अयोध्या जाबे। सुमंत जी सोचत 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 आज तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। तमसा नदी के किनारे पहुंच सुमंत जी कथे का कि ये दिन के उजाला में ये सकल ला दिखा नहीं सको, ये मुखला दिखा नहीं सको, दिन के उजाला में नहीं जाऊं। कई कई तो मुड़कर आ ही नहीं मोला पूछे बर कि राम कहाँ है। सुमित्रा ला तो मैं समझा लूं, राजा दशरथ के हृदय में धीरज बंधा लूं, लेकिन वो माँ कौशल्या ला का कहूं, माँ कौशल्या ला का कहूं। माँ कौशल्या मोला पूछी कि मोर राम कहाँ है, मोर बेटा राम कहाँ है, का कहूं, ये मुखला कैसे दिखाऊं। ये सोचत आज सुमंत जी अर्धरात्रि के बेरा करते सोचते कि दिन के उजाला ने बल्कि रात्रि के समय पहुंच के आज मैं अयोध्या में जाऊं, रात्रि समय अयोध्या में प्रवेश करूं कहीं के। और आज सुमंत जी मने मन गुनत है और तमसा नदी के किनारे विराजमान हो गए। तमसा नदी के किनारे रुक गए, बैठ गए कि रात के समय मैं अयोध्या में प्रवेश करूं कहीं के। और होते कामया आओ सुधन एक छोटे से भजन में मीठी मीठी ताली बजा के संगति प्रदान करना है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तै भजन कर ले रे संगी नर तनला नहीं सुनत रहे होगा ताली का आवाज करती आज के नहीं आती जी इतना बजात होना कि हमारे माइक की आवाज कम हो गई है। आधा मन भजन करत है आधा मन नहीं करत है और ताली बजा बजा भजन कर जिक्र करना है काबर की हमारे छत्तीसगढ़ के सुंदर पारंपरिक तिहार थे सुआ कर्मा ददरिया है ना। सुआ कर्मा ददरिया छेरछेरा जेमे आप जम्मो जन बने चरिहा टुकनी धर धर के जात हो चरिहा टुकनी ला और बने से ताली बजा बजा के छेरछेरा थो सुआ गात हो और की थोगा सुंदर सुंदर गीत गाते हमर दीदी बन और कई थे का छेरी छेरा छेर बनती छेरा छेरी छेरा छेर बनती छेरा छेरी छेरा छेर बनती छेरी छेरा छेर बनती छेरा बनी रे दुनी रे तब तक के दुआ 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 बनी रे दुनी रे तब
हीरा माई कोटि के धान ला हीरा और बरन को तो दरन जब दे बेटा बेटरन छेर छेरा तब माई कोटि के धान तक चल दे तो चरिया टुकनी धान देते थे बने नहीं लागे लागते ना तो वहां जातो तो का मिलथे मैया पोहा का मिलथे वहां जातो तो का मिलथे धान अब यहाँ भजन करूँ तो का मिलही ज्ञान आओ ऐसे राम है ना यहाँ भजन करूँ तो राम मिली और राम अगर पाना है तो जीवन में मनन करना है और मनन करके प्रभु के भजन करना है और कहना है का तै मनन कर तुलसी के बालीना मनन करे तै मनन करे तुलसी के बालीना मनन करे भजन कर थोड़ा तो बने लगते काबर की आने आने गांव में जाता है छठी मंच में अधिकतर जाता है भजन करो इसी की बिना कोई भजन नहीं करे वो अभी गाना निकले इतनी मतलब बने गाते इतना गही वो गाना मतलब गाना नहीं निकले फूलमती फूलमती ये गाना मन लगाते आजकल के लेकर मतलब भजन करो कभी तक आ कही जब अपन का टाइम आएगा ना तब अपन भजन करेंगे इसी थी कई मना नाती मल्ला समझाते दादा मना भजन करो रे भजन करो इसी की तब भजन नहीं करे देखते देखा जवानी आगे बुढ़ापा आगे तब कहाँ ले भजन कर सकते भजन करे के मौका आज मिले है ये मौका काली मिलने वाला नहीं है और आज सुमंत जी महाराज आज तमसा नदी के किनारे रुके हैं सुमंत जी महाराज आज रात्रि के बेरा होते तो सुमंत जी महाराज आज अयोध्या प्रवेश करते जैसे अयोध्या प्रवेश करते हैं तो सबले पहली सर्वप्रथम माँ कौशल्या के कक्ष में जाते हैं कौशल्या मैया के कक्ष में जाके आज सुमंत जी महाराज देखते का कि राजा दशरथ जमीन पे ऐसे पड़े हैं मानो चंद्रमा के अमृत निचोड़ के कोई धरती में फेंक दे है आज राजा दशरथ ऐसे धरती में पड़े हैं आभूषणहीन राजा दशरथ आज राम ला याद करते राम 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 प्रभु ला याद करते राघव ला याद करते हैं आज सुमंत जी के आवाज जब राजा दशरथ के कान तक पहुंचते ना कि प्रणाम राजा दशरथ और जब ये प्रणाम के आवाज राजा दशरथ के कान तक पहुंचते तो मानो मृत शरीर के अंदर कोई प्राण आ गए मृत शरीर के अंदर कोई प्राण पड़ गए राजा दशरथ उठ के जाते और आज जैसे राजा दशरथ उठ के जाते हैं सुमंत जी के पास तो सुमंत जी राजा दशरथ पूछते कि सुमंत जी कहो मोरे राम कहाँ है कहो वैदेही कहाँ है कहो लखन लाल कहाँ है कथे सुमंत जी की अड़बड़ समझाए लेकिन आज ये रघुकुल की रीत बताते हुए
आज प्रभु राम जी वनवास की ओर निकल गए और जब अधिक बात न सुनी इसकी वनवास की ओर निकल गए कही के ना तो राजा दशरथ ला पीड़ा हो गए, दर्द होते राजा दशरथ ला। राजा दशरथ के जो प्राण है वो आज गला तक आके रुक गए। जैसे गला तक आके रुके ना तो माँ कौशल्या कहते कि राजा दशरथ धीरज रखो, राम आई, राम आते छोही, आप धीरज तो रखो। लेकिन ये मन धीरज नहीं रखा थे, पूरा इकर समाज में ही खलबली मच गई है। हाँ, जिकर जिकर गाय गरु है, माइक के माध्यम से जिकर जिकर घर गाय गरु है, कृपया अपने गंतव्य प्रस्थान करें और गाय को ओइलाए अपने अपने घर में। कहे कई कई मन ऊपर से उठ के जाते ना, अब गाय गरु आते इसी की गई। हाँ, जिन जिन उठना जल्दी उठ जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं उठो, हाँ तब बैठे रहना है इडाला, अब बैठ के गोठियाना नहीं है। कसिया भी सही सब बने बने इसी के काबर की नारी मन जी सकला के वहां इकर मन के 3 ठन बात एकदम खास और इंपॉर्टेंट रही, बताऊं ओकर बाद प्रसंग में चर्चा करबो। जहां नारी मन सकला के वहां इकर मन के 3 ठन बात खास और इंपॉर्टेंट रही। रामायण मंच में ऐसने यही ना तो आगू हमर भगवान जी रखे रहते नहीं तो भगवान जी कर आके मैया मन से पूजा करे बर नहीं आते, थाली में धर के तो फट ले नजर चल दी का में लुगरा में फट ले हई ओ फलानी घर की बहू रे काया बने चकमिक चकमिक लुगरा पहले काली बिहन्ना ले इसने तोर दमाद ले बहु महू मई से फट ले कथा कहूं डहर जाए। आप मला नहीं कहा थो हमर डहन के बात हरे हो, आप मला कैसे कहूंगा। और दूसरा बात कोई मार गुलबंद पहन के आए ऐसे 9 लखा हार ऐसे पहन के ही ना तौला देख डारी यही खकर घर के बहू है, बहुत दम गोल्डन गोल्डन पहिरे गोल्ड गोल्ड के काली हमो हमर धान मला बेच बेच के ले बाबू हमर सास ला इसी की है नहीं। और सास अनिल है तोर एहल करूं सास टमाटर के है नहीं। और तीसरा बात ये दोनों बात लानी गोठे चल जाही नारी मन, लेकिन ये तीसरा बात ला गोठियाए बिना बिचारी मन के पेट के। हाँ मैं नहीं कहूँ आपे मन कहा था। हाँ ये तीसरा बात का है जत्तिक बेर के बैठे रहे बीच लगोठे ही कासा खाए से फलानी इसी की है नहीं हमन सापल लखाए बर बैठे हैं। ऐसे एक समय के बात है एक जन दाई हा कथा भागवत सुनल जाए, रोज कथा भागवत सुनल जाए, रोज कथा भागवत सुनल जाए। अब वो महाराज जी ऐसे रोज के भागवत कथा सुनाए, सुनते छोही सबो जन हा इसे कही के बाकी में सुनत रहता है। एक जन दाई हा ऐसे खंभा में से टेक के वहू सुनत रहे कथा ला। महाराज जी बने शादी बिहाव कथा सुनाते, रुक्मणी बिहाव कथा चलत है भागवत में। अब रुक्मणी बिहाव कथा चलत है तब वो दाई हा ढेक ढेक के रोए, ढेक ढेक के रोए, पढ़ पढ़ के रोए, अतना रोए विदाई समय। तब महाराज जी घलो एकदम भावुक हो जाए बेचारा है और रोवाए बर और एकदम भावुक वाले कथल बोले हो और रोही इसी की के तब वो और रोए वो दाई हा ढेक ढेक के रोए पढ़ पढ़ के रोए। ओखर बाद सब जन चल दी, कथा समाप्त हो गए, विदाई हो गए, नहीं सब जन चल दी चढ़ावा चढ़ा के। तब बोलो दाई रोते चढ़ा ऐसे की रोते चढ़ाए हो। तब वो महाराज पूछिस कस दाई मोर कथा तो लतना प्रिय लगिस दाई, अतना सुहावना लगिस, अतना सुंदर लगिस मोर कथा हा कि ते जत्ती बेर के होगे मैया देखा था तोरो एको जन बेटी है का मैया विदाई वाला कथा निकाले रहे हो तताहू अब बड़ रोत रहे दाई ऐसे कही के। दाई दिमाग खराब हो गए। दाई कथे तो कथा प्रसंग में मोर ध्यान नहीं है, मैं काबर रोत होते मोर दर्द पिरल में जानू। तब बेटी है का तो दमाद है का एला पूछा था तो ये पूछ कि काबर रोत हो में। तब कथे काबर रोत है दाई लगती ही बताई से के कहा बताऊं बाबा। उसने कहा का बताऊं बाबा, मैं जब ले कथा सुने ला हूँ तोल देखो तोल ते गोठिया था जस गोठिया था तब मोल बोकरा की आदत थे इसी की के। जब ते कथा भागवत सुना था तोर मुंह ऐसे हाल थे और सांस तो डाढ़ी ऐसे हाल थे ना तब मोल ऐसे लगते मोर बोकरा डाढ़ी हालात थे ते गोठिया था तब मोर बोकरा नरिया थे ऐसे की मोल लगते। और जब ले तोल देखा तब मोल बोकरा की याद आते और मोर बोकरा 2 दिन हो के गवा गए है एक से ती ढेक ढेक के रोत हो 10 गोठिया था जब तो डाढ़ी हाल थे 10 मोल बोकरा की याद आते इसी की। ऐसा तो नहीं है नहीं है। हाँ कथा ला सुनना है मैया तो एकाग्र मन से और एक चित मन से सुनना जरूरी है। नित्य रामचरितमानस कथा काट करने वाला नहीं है। आज
सुमंत जी महाराज, आज सुमंत जी महाराज भगवान ने के जब संदेशा लेके आते हैं, माँ कौशल्या कथे कि धीरज राखो स्वामी, धीरज राखो, राम आते चोई अहि राम, अभी यही राम, लेकिन आप धीरज तो राखो। राजा दशरथ कथे का कि कौशल्या धीरज कथस, आज बोला वो धीरज की याद नहीं आते कौशल्या, आज बोला धीरज की नहीं बल्कि श्रवण के माता पिता के वो श्राप याद आते हैं। जब श्रवण कुमार ला मैं मृगम के बोरा में आज बाण मारे रहो, अंदर माता पिता मोला श्राप दे रही से कि जा राजा दशरथ, जैसे हम आज अपन पुत्र के लिए तरसथन, पुत्र के लिए तरसथन, एक दिन ऐसे आही राजा दशरथ कि तोला भी तोर पुत्र के लिए तड़पे लगी, तोला भी प्राण त्यागे बर लगी। आज मोला धीरज की याद नहीं कौशल्या, आज मोला अंधा माता पिता के वो श्राप याद आते हैं। और आज राजा दशरथ सोचते हैं कि प्राण भी कैसे है, और ये प्राण ये शरीर में अटके कैसे है, बिना राम के ये प्राण है तो है कैसे। राजा दशरथ आज ही प्राण लो कोशिवर लगते कि कैसे प्राण, गंदा प्राण, दूषित प्राण आज बिना राम के ये शरीर में कैसे अटके हस। राजा दशरथ कहते का कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते हैं, हर तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राजा दशरथ कहते कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते राम, तोर बिना जियत बहुत दिन बीत गए, तोर बिना जियत बहुत दिन बीत गए राघव। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और ज्यादा दिन नहीं हुए मैया, आज राजा दशरथ कथे का हाँ जानकी, हाँ लखन, हाँ रघुवर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर। आज राजा दशरथ हाँ जानकी, हाँ लखन, हाँ राम कहत कहत राजा दशरथ राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवीर कि राम गए शुर धाम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। आज राजा दशरथ परमपिता परमात्मा राम ला लखन लाल ला माँ वैदेही ला याद करत करत 6 बार राम के नाम स्मरण करत राजा दशरथ आज मृत्यु ला प्राप्त करते। और आज राजा दशरथ जब मृत्यु प्राप्त करते हैं तो कहते का कि राम राम कही, राम कही, कि राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवीर कि राव गए शुर धाम। के बार राम के नाम स्मरण करते हैं, के बार 6 बार, 6 बार राम के नाम स्मरण काबर करते हैं मैया, 6 बार राम के नाम राजा दशरथ एक स्मरण करते हैं कि आज परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जिला अयोध्या गए, वनवास गए, अयोध्या से वनवास गए, कुल 6 दिन हो गए। पर दिन के लिए एक एक बार आज राजा दशरथ राम नाम के नाम स्मरण करते, नहीं तो कई बार राम के नाम ले लेते, राम 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 दोहा बना तरी से ले सकत तरी से, लेकिन 6 बार राम के नाम एक से स्मरण करिस काबर कि आज प्रभु लगे 6 दिन हो गए। राजा दशरथ सोचते कि 6 दिन से ये दूषित प्राण, ये गंदा प्राण ये तन पे कैसे अटके है। पर दिन के लिए एक एक बार राम के नाम स्मरण करते और एक बहुत आध्यात्मिक बात है। लेकिन आओ सुनथन एक भजन। जब राजा दशरथ मृत्यु प्राप्त करत समय प्रभु ले याद करे, कहे का कि एको घड़ी तो आ जाते और प्रभु ले मिले के बहाना खोजे, और राघव ले अगर मिलना है मैया तो केवल एक ही बहाना है, जिला आप जमो झल्ला करना है। और करना है का हरिओम एक आवाज बढ़ाओ, पैड वाला अच्छा है, मोर कम है आवाज। हरिओम हरिओम श्राद्धे 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 हरिओम 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 श्राद्धे। अगर राघव ले मिलना है, प्रभु ले मिलना है तो केवल एक ही बहाना है का राघव तुझसे मिलने का, सत संग ही बहाना है, राघव तुझसे मिलने का।
प्रभु ला याद करते केवल वही भक्त सांसों में प्रभु ला बसा सकते तब ये हृदय में आवाज आते का कान्हा मेरी सांसों में कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा ले ना कान्हा मेरी सांसों में और फिर जो जन्म लूं मैं फिर जो जन्म लूं मैं मोहे अपना बना ले अपना लिखा गाना है प्रभु ला याद करेगा। मैं जैसे गाता हूँ उसे मैया मल्ला गाना है, उसके बाद भैया मल्ला। ठीक ठीक चलो ताली के साथ। सावरे सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। सांवरी सलोनी, हा हा हा, वाओ वेरी गुड, एक घाव चांस। ठीक है चलो। सांवरी सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। अभी बिहार वाला सीजन आन देता नहीं वाला चली, एक दल रेंगे हाथी या घोड़ा। तब इतना कहाँ जाते इतने तेजस्वी लोग ऐसे हो जाएंगे, तुरंत आ जाते, प्रकट हो जाते अपने अपन। और भजन करे कभी कभी मेरे खिंच ले जाते निकाल देते। भैया मले अनुरोध, चलो निवेदन, हाँ पालकी मोड़ के बैठना है गुरुजी।
चलो सांवरे सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनों में न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। गए माँ कसम और दिल गार्डन करना हो गया दादा, एक नंबर, जोरदार ताली सम्मान एकदम दादा भाई, बहुत अच्छा लगे दादा, एकदम गर्व महसूस हुई मन तो के। महिला मन जाग गए कहते काज कही डरो वर्णन नहीं है तू मन के बारे में, हे मंजन देना संगीजा बोतरिया। चलो कोई बात नहीं, एक साथ निवेदन, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ। सांवरी सलोनी तेरी आपकी मोहनी मूर्तिया सावला सुरतिया ला देखो ना ता अड़े बड़ी याद आती तोर साथ जो बचपन में खेल खेलत रहे हो ना राजा दशरथ के भाव कि तोर साथ जो बचपन में खेल खेलत रहे हो वो खेल याद आते, वो मोहनी मूर्तियां याद आते, सावला सुरतिया याद आते, और तुमसे बात करना हंस ठिठोली करना याद आते। अब तो आजा राघव, तब राजा दशरथ के हृदय में आवाज आती का तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। काकर से मिलना, काकर से राम जी से, अब आप मल्ला राम से ना, क्या बात, दादाजी के लिए जोरदार ताली का सम्मान। और एक साथ गाना है कितना, दोनों हाथ उठा के चलो। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा
अच्छा लगता है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों है क्या है हाँ मगर जो भी है बड़ा बड़ा समोसा बड़ा भजिया अच्छा लगता है। क्या बात इरशाद। चलो दोनों हाथ उठा के चलो। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जन्मों की ये तृष्णा ऐसे मिटेगी तृष्णा जन्मों की तृष्णा कैसे मिटेगी प्रेम के निहोरों से प्रेम के निहोरों से अंधेरों से लगाए अनंत की सांसों में ना अपना भजन के लास्ट में मीठी मीठी प्रभु ने याद करते गीत लगाना है और कहना है का श्री पाके पाके बाके 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 श्री पाके श्री पाके श्री पाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा मोरी पाके मोरी पाके मोरी पाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा देखी मेरो मन है गयो लटा मोरी पाके बिहारी मोरी पाके बिहारी लाला तुरंत गाना करियो सिंगार जर तो के जाएगी हाय जर तो के जाएगी जर तो के घूंघर वाले घूंघर वाले तुरंत गाना करियो सिंगार जर तो के जाएगी हाय जर तो लग 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 जाएगी नजर तो लग जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज राधा दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहेरी रघुवीर की राव गए शुरधाम। 6 बार राम के नाम स्मरण करते हैं। राजा दशरथ 6 बार नाम के नाम एक से तिर अविस्मरण करते हैं। काबर 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री क्वालिटी शुद्ध है, ज्ञान जो है क्वालिटी शुद्ध है। एक कर्म है जी बुरा रथे कर्मला करना पड़ते तो 5 कर्मेंद्री और एक मनला। राम में रमाए बर राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते हैं और 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र ला राम में रमाए बर राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्व से बने हैं कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। ये जो 5 तत्व है ये 5 तत्व और एक प्राण ला राम में रमाए बर राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करते कि राम राम कही कि राम राम कही राम। आज राजा दशरथ जो है प्रभु के नाम स्मरण करते और कहते का कि तनु परिहरि रघुवीर कि राव गए सुरधाम। फिर एक ठोकर माता थे कि राव गए सुरधाम। राजा दशरथ कहा कि सुरधाम, सुरधाम माने स्वर्गलोक। जे भगवान के सगुण उपासक रहते वो मृत्यु बैकुंठ नहीं चाहे, वो मृत्यु स्वर्गलोक चाहते। और जे बैकुंठ गए है मृत शरीर प्राण जे बैकुंठ गए है ना तो बैकुंठ से वापस रिटर्न टिकट नहीं है, वो वापस आ नहीं सके। लेकिन जे व्यक्ति स्वर्ग लोग जाते हैं उसका रिटर्न टिकट है, वो वापस ये संसार में आ सकते शरीर धारण करे। आज राजा दशरथ जे स्वर्ग लोक में गए
राजा दशरथ तो 6 बार राम के नाम स्मरण करे तो राजा दशरथ ला सीधा बैकुंठ जाना रही से, लेकिन राजा दशरथ 6 बार राम के नाम स्मरण करे फिर भी कहा कि इसकी राहु गए सुरधाम, राजा दशरथ सुरधाम स्वर्ग लो। यूं करेक्ट बात आते मैया का कि जब राजा दशरथ जो है परमपिता परमात्मा ला बेटा के रूप में पाते ना, तो भगवान ला कह रहे थे कि मैं आपला राज सिंहासन में बैठाना चाहता हूँ, आपला मुकुट पहनाना चाहता हूँ, राज तिलक करना चाहता हूँ, अयोध्या के राजा बनाना चाहता हूँ। ये मोर एक सपना है और ये सपना पूरा हो ही कब? प्रभु तो 14 वर्ष के वनवास निकल गए, तो ये सपना हो ही पूरा कब? तब परमपिता परमात्मा राजा दशरथ लगत है कि पिताश्री आप अगर वो राज सिंहासन वो राज तिलक देखना चाहते हो, बोला अगर राजा बनाना चाहते हो ना तो आपला 14 वर्ष तक अगोरा करे बर पढ़ी, 14 वर्ष तक तप करे बर पढ़ी, 14 वर्ष तक आप स्वर्गलोक में विश्राम करो। जब 14 वर्ष के बाद मैं वापस आऊं तब आप वो राज तिलक कर दो। अब राजा दशरथ की तो मृत्यु हो गई, लेकिन बताया जाते हैं कि जिन समय परमपिता परमात्मा के राज तिलक हुई उस समय परमपिता परमात्मा के पिता श्री राजा दशरथ जो है आज वो सभा में आके भगवान के राज तिलक करते हैं, भगवान ला मुकुट पहनाते, राज सिंहासन देते और साथ ही साथ अवध के राजा बनाते हैं। जब प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद आते तो, और आज राजा दशरथ जो दोनों फल प्राप्त करते का कि जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस उछावा, जियत राम बिनु बदन निहारा, राम विरह करी मरुनु समारा। राजा दशरथ दोनों फल प्राप्त करते कैसना? जब जियत रहिस है ना, जब ये तन में प्राण रहिस राजा दशरथ के, तो राजा दशरथ प्रभु के वो मोहनी मूर्तिया सावला सुरतिया भगवान के दृश्य ला, भगवान के शरीर ला देख के ये नैना तृप्त हो जाए, ये नैना ला तृप्त कर ले, तो जिए की भी फल पालिस राजा दशरथ। और आज राजा दशरथ ला जब मृत्यु होते, राजा दशरथ के जब मृत्यु होते ना, तो राजा दशरथ 6 बार राम के नाम ला स्मरण करत अपन मरण ला घलो संवार लिस। कई मन भजन करना नहीं चाहे मियाँ, लेकिन ये जिंदगी की ठिकाना नहीं है। एक व्यक्ति रहे जो निष्दिन ओम ओम के जाप करे, ओकर रूम से भी ना ओम के जाप के आवाज आए निष्दिन, लेकिन जब मरे के समय ऐसा तो वो राम के नाम ओम के नाम स्मरण नहीं कर सके। ये होते मौका आज मिले है। एक स्थिति कहते ना कि अरे बीत जही जवानी तोर, बीत जही जवानी तोर, एक दिन बुढ़ापा आही और तरमाला धर के रेंगबे, जब आँखी में झांझर छाही, अरे घर द्वार और खेती बाड़ी संग नहीं जाही संगवारी, जीव निकले के बेरामा, प्रभु राम के सुरता आही, प्रभु राम के सुरता आही। जब ये शरीर थक जाही, जब ये शरीर खटिया में पचत रही ना, तब काकरो याद नहीं आए, केवल और केवल राम के याद है। और कभू कभू तो ऐसे रहते कि ये जीव माया में फंसे रहते ना, तो माया में फंस के भी ये जीव मरत समय प्रभु ला याद नहीं करे। लेकिन आज राजा दशरथ दोनों चीज प्राप्त करे। और विडंबना देखो, राजा दशरथ के 4 पुत्र, लेकिन आज राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो राजा दशरथ के पास एक भी पुत्र नहीं है। लेकिन वो तो विधि के विधान है ना, ऐसे होना रही। प्रभु ला 14 वर्ष के वनवास जाना रही, रखल लाल 14 वर्ष के वनवास जाना रही, और आज भरत भैया नंदीग्राम में है, इडहन पूरा अयोध्या शोका कुल है, सब रोवत है, विलाप करत है ना, सब रोवत है, विलाप करत है। और राजा दशरथ की दृश्य देखो कि आज राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं है। वो बात तो खैर छोड़ो, आजकल की युवा पीढ़ी मल्ला देखबे ना, जिन महतारी 9 महीना ये गर्भ में रखते, 9 महीना कोख में रखते ना, वो महतारी बर लइका 13 दिन नहीं निकाल सके, 13 दिन 13वीं नहीं कर सके। आजकल काम ला जल्दी जल्दी निपटा देते फटाफट, नहीं 3 दिन है ना, 3 दिन के तीजना हवन। लेकिन जब तक से 13वीं नहीं होए कथे ना, तब तक ले जो वो मृत शरीर की आत्मा है ना, वो घर में भटकत रहते कथे। 13वीं करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीते जीत में माँ बाप की सेवा नहीं कर सकें ते नहीं कर सकें, कम से कम मरे के बाद तो माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। काबर कि ये मृत शरीर जो है वो 1 साल तक भटकते, 1 साल लगते यमपुरी जाए बर, 1 साल लगते यमपुरी जाए बर। एक 1 साल बाद हम का मनाते हैं, बरसी मनाते हैं।
एक से 13वीं मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई मन 13वीं नहीं मनाए, 13वीं मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माँ पिताजी, एक माँ बाप चार लड़का ला पाल लेते, लेकिन वो 4 लड़का एक माँ बाप ला नहीं पाल सके। और कई मन कहते कि माँ बाप ला मेरा आँख होगा, माँ बाप ला मेरा आँख होगा, तय राख बे माँ बाप ला। अरे जिन माँ बाप तो लिए संसार में ला है, तय राख बे वो माँ बाप ला तय राख मत, माँ बाप सब तय रहा। अनाथ आश्रम में जब देखो ना माँ बाप मल्ला, तो ये आंख से आंसू आते, बहुत पीड़ा होते। आज माँ बाप के लिए जीते जीत नहीं कर सके, लेकिन मर के मृत्यु प्राप्त हो गई तब तो ये काम कर सकते हैं ना। और आज राजा दशरथ के जीवन में खलो ये विडम्बना आथे, और हमरो जीवन में ये विडम्बना आगे। हरियारे ना पीला बत्ती जल गए था हमरो मन की विदाई समय। और एक भजन आज की सुंदर से कथा प्रसंग, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर हकिराव हो गए शुर धाम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और एक सुंदर से छोटे से भजन। जब मुझे पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस दिन 5 दीपक जब मुझे जलाना है, घर में भजन संध्या आरती हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के पाठ करना है। और प्रभु के लिए 5 दीपक 22 जनवरी को आप जब मुझे जलाना है, और हृदय में भाव रखते हुए प्रभु के गीत गाने हैं। और कहना का है, राघवेंद्र सरकार की जय। हो राम आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम झूलेंगे तो पाल में झूलाऊंगी, राम झूलेंगे
पूरे पूरे हाथ भजन के लास्ट एक बार सादर विदा। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे कर तो मतलब समझ जाना है गाना है ऐसे गीत। ठीक ठीक चलो दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे हाथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले रामचंद्र सरकार